Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So this is second part of chapter Prehistoric Rock Paintings. तो हमारी सबसे फर्स्ट पेंटिंग है विजार्ड्स डांस। ये पेंटिंग स्टोन एज की है, मतलब 2500 BC टू 1500 BC टाइम पीरियड की है और मिनरल कलर स्टोन से बनी है। इसकी प्रेजेंट लोकेशन भीमबेटका केव्स है जो कि भोपाल के साउथ में 50 किलोमीटर पर है। अब विजार्ड का मीनिंग क्या होता है? तो विजार्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिसको माना जाता है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर है। तो इस पेंटिंग की थीम हम इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि विजार्ड का एक ऐसा रिचुअलिस्टिक डांस जो एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस, खुशी को दिखाता है जो कि भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से हम करते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले पूरी भक्ति करते हैं, उस दिन तो सुबह सुबह ही नहाकर पूजा करेंगे, भगवान जी को लालच देंगे कि इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, व्रत रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस इस बार पास करवा दो। और कुछ बच्चों का तो क्या पता आज ही एग्ज़ाम हो और 2 घंटे पहले ही वीडियो देख रहे हो। उसी तरह ये भी भगवान जी को खुश करने के लिए डांस करते थे। अब जैसे कि ये पेंटिंग्स भीमबेटका केव्स की दीवारों पर मिली है, तो इनको म्यूजिक, डांस, थिएटर, मास्क के यूज़ का बहुत पुराना एग्जाम्पल माना जाता है। इस पेंटिंग में एक साइड में तो एक फिगर बनाया गया है जो कि एकदम खुश लग रहा है और उसने अपने दोनों हाथ खोल रखे हैं। इसके बाद बीच में 2 और फिगर मिले हैं जिनमें से एक तो खड़ा हुआ है और एक बैठा हुआ है। इन्होंने अपने मुंह पर मास्क पहने हुए हैं और सिर पर सींग लगा रखे हैं। थिक ब्लैक लाइंस बनाई हुई है जिनमें कोई कलर नहीं है। ये फिगर्स सिंपल, एलोंगेटेड, स्टिक लाइक है और कुछ जगह पर तो कर्व्ड है, जैसे देखने में लगता है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं। ये डांस रिचुअल्स, प्रेयर्स में लगे हुए हैं ताकि कुछ जादू कर सके और अपने पावरफुल जंगल गॉड को खुश कर सके। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग्स हमें ट्राइबल डांस दिखाती हैं और बताते हैं कि कैसे पहले के टाइम पर इंसान भगवान जी को खुश करने के लिए म्यूज़िक और डांस की हेल्प लेते थे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है अ रोरिंग एनिमल। इसका भी टाइम पीरियड, लोकेशन, मीडियम भी सेम है जैसे कि विजार्ड डांस का था। अब रोरिंग का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। तो इसके नाम का मीनिंग भी यही हुआ कि दहाड़ता हुआ एनिमल। इस पेंटिंग की थीम एक हंटिंग सीन के ऊपर है जो कि प्री हिस्टोरिक एरा में ह्यूमंस की एनिमल्स पर सुपरमेसी को दिखाता है। इस पेंटिंग में एक आदमी दिखाई देते हैं जो कि जानवरों से घिरे हुए हैं और उसके हाथ में एक लंबा सा हथियार है। उस आदमी के एक साइड में तो एक जानवर है जो उसकी तरफ दहाड़ रहा है और दूसरी साइड में पिकॉक जैसे बर्ड्स है जिनके साथ साथ बुल, डियर, काऊ जैसे अलग अलग जानवर भी दिख रहे हैं। इनको सिंपल रेक्टेंगल और ब्लैक बोल्ड लाइंस की हेल्प से बनाया गया है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें जानवरों की हम्प और उनके सींग भी दिखाए गए हैं और आगे ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम पेंटिंग्स में है जो आगे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। इसमें एक गाय दिखाई गई है और उसका बेबी दिखाया गया है जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है और ये सब एकदम छोटी सी, मतलब मिनिएचर फॉर्म में दिखाया गया है। ये सब देखकर उनकी इंटेलिजेंस का पता लगता है कि किस तरह से वो अपनी हर बात को सिर्फ सिंपल लाइंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एनिमल्स की बार बार रिपीटेशन ने में जान डाल दी है। आगे इसमें एक और जानवर, मतलब एक बाइसन दिखाया गया है जो कि एक आदमी पर अटैक कर रहा है और वो आदमी सरेंडर कर चुका है क्योंकि वो जमीन पर लेटा हुआ है। शायद ये एक हंटिंग सीन हो सकता है जिसमें कि ये जानवर अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं। ये पेंटिंग रेड कलर की बनाई गई है जो कि खून को दिखा रही है, ब्लड शेड को दिखा रही है जो अटैक की वजह से बहा होगा। इन पेंटिंग्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अर्ली ह्यूमंस अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी खुशियों को, अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए पेंटिंग्स की हेल्प लेते थे। ये सब हमें आज के टाइम पर भी हेल्प करती है क्योंकि इनको देखकर ही हमें पता लगता है कि कैसे हम इवॉल्व होकर आगे आए हैं, कैसे हमारी डेली एक्टिविटीज़ थी, कैसे उनकी डेली एक्टिविटीज़ थी, क्या उनका लाइफस्टाइल
स्टाइल था, क्या उनकी फूड हैबिट्स थी, तो ये सब जानने में हमें पेंटिंग्स ही हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स की वीडियो भी डाल रखी है। और लेकिन अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने कुछ और चैप्टर्स की वीडियोस या फिर फोटोज डाल रखी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and please share it with your friends.